नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए हर दिन परीक्षा पे करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 4 जून के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य कब से शुरू होगा। 4 विकल्प दिए थे इसमें: 15 अगस्त, 31 अगस्त 2026, 1 सितंबर 2026, 2 अक्टूबर 2026, जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा 31 अगस्त 2026 को। कब से शुरू होगा? तो 31 अगस्त 2026 को, और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहले इसे सरकारी कार्यालयों और जो कि कर्मचारियों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। फिर अधिक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा और उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों विकल्प मिलेंगे तथा पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर में बदलने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब बात करें प्रीपेड और अगर पोस्टपेड की, तो प्रीपेड का मतलब होता है कि इसमें आपको बिजली का उपयोग करने से पहले एडवांस में पैसे या रिचार्ज होते हैं इसमें। और पोस्टपेड मतलब होता है कि इसमें आप पहले पूरे महीने मतलब बिजली का उपयोग करते हैं और बाद में उसका बिल चुकाते हैं। ठीक है, तो ये होती है प्रीपेड एंड पोस्टपेड। शुरू करते हैं आज के सवाल से। तो आज का सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 विकल्प दिए इसमें: 3 जून को, 4 जून को, 5 जून को या फिर 7 जून को। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से 5 जून। जिस दिन की अगर शुरुआत करें कि शुरुआत कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा, जो कि वर्ष 1972, याद रखें कि 1972 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और प्रकृति के प्रति जागरूक करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खोजी गई नई छिपकली प्रजाति, इसका नाम है मेसालिना विश्नोई, का नाम किस समुदाय के सम्मान में रखा गया है। 4 विकल्प है: भील समुदाय, विश्नोई समुदाय, मीणा समुदाय या फिर गरासिया समुदाय। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से विश्नोई समुदाय। जिस छिपकली की हम बात कर रहे हैं वो ये है, और जो कि हाल ही में राजस्थान के बीकानेर जिले में छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम मेसालिना विश्नोई है। इसका नाम जो कि विश्नोई समुदाय के सम्मान में रखा गया, क्योंकि यह समुदाय वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और यह भारत में क्योंकि मेसालिना वंश की पहली प्रमाणित खोज भी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑपरेशन डेल्टा हंट किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो 4 विकल्प है: नशा तस्करी रोकने के लिए, साइबर अपराध रोकने के लिए, तीसरा विकल्प है कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और कार्रवाई के लिए, या फिर वन्य जीव संरक्षण के लिए। सही विकल्प हो जाएगा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और कार्रवाई के लिए। ये सही विकल्प हो जाएंगे यहाँ से। और गुजरात सरकार ने जो कि ऑपरेशन डेल्टा हंट ये शुरू किया है, और यह अभियान राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने, उन्हें पकड़ने और उनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया है। इस अभियान के दौरान गुजरात पुलिस ने कई अवैध प्रवासियों को हिरासत में भी लिया है, और यह कार्रवाई जो कि गृह मंत्रालय और उप मुख्यमंत्री जो कि हर्ष संघवी के नेतृत्व में की जा रही है। वही बात करें अगर गुजरात की, तो दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली होती है, ये गुजरात के खावड़ा में शुरू की गई, याद रखेंगे। और वहीं गिर नेशनल पार्क, जो कि बेबेशिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण जो कि शेर के 8 शवों की मौत हुई थी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में मधु डेयरी के 128 करोड़ के स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया था। ये कुछ बातें थी जो कि गुजरात से संबंधित। और वहीं एक और है, जैसे कि कोल इंडिया ने हमने देखा था कि कोल इंडिया ने गुजरात में 100 एमडब्ल्यू की सौर परियोजना शुरू की। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? चार विकल्प है। न्यायमूर्ति बेबी नागरत्ना, न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली। तो ये बनी है न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय, और ये हैं मीनाक्षी मदन राय। कहाँ की बनी है? तो ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा, और वे पटना हाई कोर्ट के इतिहास में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। खास बात यह है, इससे पहले वे सिक्किम के जो कि उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीशों के रूप में कार्य कर रही थी, और जून 2026 में उन्होंने पटना हाई कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21वें जो कि 21वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो चार विकल्प है। एंड्रियास काकोरिस, एंटोनियो गुटेरेस, खलीलुर रहमान, फिलेमोन यांग। तो 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, जो कि खलीलुर रहमान को। सही विकल्प हो जाएगा खलीलुर रहमान। ये हाल ही में बांग्लादेश की विदेश मंत्री जो कि खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, और उन्होंने साइप्रस के एंड्रियास काकोरिस को गुप्त मतदान में हराया है। 81वें सत्र के थीम की अगर बात करें हम, तो इसका थीम है रिस्टोरिंग ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन अ यूनाइटेड नेशन दैट डिलीवर्स फॉर ऑल। ये इनकी थीम है। वहीं यूएनजीए में जो कि 193 सदस्य देश शामिल हैं, और यह वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का सबसे बड़ा मंच भी है। खलीलुर रहमान की बात करें तो ये सितंबर 2026 में पदभार ग्रहण करेंगे। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, और यह दूसरी बार है जब बांग्लादेश को यूएनजीए की अध्यक्षता मिली। इससे पहले 1986 और 87 में जो कि 41वें सत्र के दौरान यह पद मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो चार विकल्प है। सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, जी परमेश्वर, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये शपथ ली है डीके शिव कुमार ने। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से डीके शिव कुमार। हाल ही में जो कि डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें राज्यपाल जो कि थावरचंद गहलोत ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है, याद रखेंगे। वहीं डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, और शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए थे। और ये हैं डीके शिव कुमार, जिनकी हमने अभी चर्चा की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समुद्र के नीचे के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए अंडर वाटर ड्रोन कार्यक्रम किस गठबंधन ने शुरू किया है? तो चार विकल्प दिए हैं इसमें। QUAD ने, ब्रिक्स ने, AUKUS ने, एशियन ने। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से AUUS ने। मतलब और जो कि ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने जो गठबंधन ने अंडर वाटर ड्रोन कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य समुद्र के नीचे बिछी दूरसंचार केबलों और ऊर्जा पाइपलाइनों की निगरानी करना तथा उन्हें किसी भी नुकसान या तोड़फोड़ से सुरक्षित रखना, ये इनके उद्देश्य है। वहीं इस परियोजना को जो कि AUKUS के पिलर 2 के तहत शुरू किया गया है, और इसे 2027 तक तैनात करने का लक्ष्य भी रखा गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस क्षेत्र में फील्ड कमांडरों की वित्तीय शक्तियां दोगुनी की है? तो चार विकल्प हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा सेवाएं, या फिर कृषि क्षेत्र में। सही विकल्प हो जाएगा रक्षा सेवाएं क्षेत्र में। रक्षा मंत्री जो कि राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने सेना, नौसेना और वायुसेना के फील्ड कमांडरों की वित्तीय सीमा को 2 गुना बढ़ा दिया है।
और यह कदम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इससे क्या होगा कि रक्षा उपकरणों और सेवाओं की खरीद तेजी से हो सकेगी तथा जरूरत पड़ने पर कमांडर जल्दी निर्णय ले सकेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस, जिसे शॉर्ट में जीवीआरसी बोलते हैं, 2026 का उद्घाटन किसने किया? चार विकल्प है हमारे पास। पीयूष गोयल ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, जितेंद्र प्रसाद ने या फिर अश्विनी वैष्णव ने। तो ये किया है जितेंद्र प्रसाद ने। यहाँ से सही विकल्प होगा जितेंद्र प्रसाद। ये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जो कि जितेंद्र प्रसाद ने आईआईएफटी में आयोजित ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का विषय था, मतलब थीम था कि वैश्विक उथल पुथल के बीच व्यापार प्रबंधन। ये हेडलाइन थी इसकी थीम की। और इस वही अपने संबोधन में उन्होंने कहा भी है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक बना हुआ है। वहीं सम्मेलन में वैश्विक व्यापार, एआई और ब्रिक्स, नवाचार, आर्थिक विकास जैसे विषयों पर भी काफी चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित आईटीआर से किया गया? चार विकल्प है आकाश, ब्रह्मोस, रुद्रम सेकंड, नाग। तो सही विकल्प हो जाएगा रुद्रम सेकंड। हाल ही में जो कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने रुद्रम मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित आईटीआर से किया है। वहीं यह एक हवा से सतह पर मार करने वाली जो कि एयर टू सरफेस स्वदेशी मिसाइल है, जिसे सुखोई लड़ाकू विमान से दागा गया है। वहीं इस मिसाइल की प्रकार की बात करें तो एयर टू सरफेस मिसाइल और विकसित जो कि डीआरडीओ द्वारा हुई, याद रखेंगे। वहीं इसके रेंज की अगर बात करें तो 300 किलोमीटर तक है इसकी रेंज, और गति जो कि मैक 5.5 तक की हाइपरसोनिक गति है। वहीं भार वहन क्षमता की बात करें तो लगभग 200 किलोग्राम। ये कुछ पॉइंट थे इस वीडियो का। अंतिम सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में स्कूली शिक्षा में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? चार विकल्प हैं इसमें, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर दिल्ली को। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड साथ में सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।